आज का टॉपिक बहुत खास होने वाला है। खास इसलिए नहीं कह रहा कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है या बहुत ज्यादा मार्क्स में आता है, वो तो है ही। इसके अलावा ये टॉपिक समझ तो आता है लेकिन इसका यूज हम बाकी चैप्टर में नहीं कर पाते। इसका एक ही कारण होता है कि हम उसके रियल चीज को समझ नहीं पाते, और क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर होता है तो टीचर समझा भी नहीं पाते। पर आज मैं आपको वो सारा कुछ बताने वाला हूँ जो समझ लेने के बाद आप इस टॉपिक का यूज मैथ्स के हर एक चैप्टर में करोगे, और कम से कम हर एक चैप्टर में आपका जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो 1 से 2 मिनट तो जरूर सेव होंगे। तो चलो स्टार्ट करता हूँ बिना देरी किए हुए। 2 पार्ट करेंगे इस चैप्टर को, और दोनों पार्ट के अंदर हम लोग पूरे इसके चीजों को सीखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लाया हूं मैं, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी नए बन सकते हैं वो भी मैंने रखा है। बहुत बेसिक से शुरू करूंगा और एकदम हाई लेवल तक लेके जाने वाला हूं। जितना गिरगिट रंग नहीं बदलता उतना ही संख्याएं रंग बदलती है। मतलब कहने का मतलब कि उसे अलग अलग तरीके से जब एक एक करके गिनो तो गिनती बन जाती है, और अगर दो दो या तीन तीन करके गिनो तो पहाड़े बन जाते हैं। तो यानी हम इनके इन्हीं गुत्थियों को समझाने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला मैं ये बताऊं कि वर्ग संख्या होती क्या है, यानी स्क्वायर नंबर होता है। तो स्क्वायर नंबर इज अ नंबर obtained by multiplying a number by itself। यानी वर्ग संख्या वह संख्या होती है जो किसी संख्या को स्वयं से गुना करने के बाद मिलती है। तो चलो एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं। जैसे अगर मैं बोलूं 2, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है 2 raised to the power 2, और इसे अगर 2 बार मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये मिलने वाला है आपको 4। सो ये 4 जो होता है ये क्या होता है, एक स्क्वायर नंबर होता है, यानी वर्ग संख्या होता है। इसके अलावा और भी, जैसे किसी का मन आया सर कि 1.2 है, ये दो कर दूं तो बोलोगे सर 1.2 इंटू 1.2, तो इट इज 1.44। आपने सिंपल मल्टीप्लाई तो जानते हो, डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन। तो ये 1.44 भी क्या है, एक स्क्वायर नंबर है। इसके अलावा अगर आपके मन में आया सर ये कोई संख्या, ये मान लेते हैं इरेशनल नंबर है, इसका भी पावर 2 कर दो, तो √2 इंटू √2, ये बोलोगे सर हो गया 2। तो यानी ये जो मैंने संख्या लिखा 1.442, ये सारी संख्याएं क्या होती है, एक वर्ग संख्या यानी स्क्वायर नंबर होता है। अब बात ये आती है कि क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है। स्क्वायर नंबर तो समझ में आ गया। अभी परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा। स्क्वायर एंड परफेक्ट स्क्वायर में डिफरेंस होता है, थोड़ी डिफरेंस होती है, इसकी बारीकी को जरा समझे। Perfect square number is a number that is produced by product of integer multiplied by itself। यानी जब दो इंटीजर या किसी भी इंटीजर को 2 बार मल्टीप्लाई करने से जो नंबर मिलेगा वही नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है। कहने का मतलब सिर्फ इंटीजर संख्याएं जैसे 1 2 3 4 ये सभी, और माइनस में भी है ना, 0 है ना, बाकी प्लस माइनस में इनको यूज कर लो। प्लस माइनस में इनको यूज करोगे तो +-1 प्लस-माइनस सारे इंटीजर होते हैं। इनको अगर 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर मिलने वाला है 0 1 4 9 16, तो ये जो संख्याएं मिल रही हैं ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। समझ में आया परफेक्ट स्क्वायर नंबर और स्क्वायर नंबर में डिफरेंस। जी बिल्कुल। अगर आप किसी भी संख्या को बोलोगे तो वो स्क्वायर संख्या होगा, कब, जब उसको 2 बार मल्टीप्लाई किया जाएगा, राइट। लेकिन अगर इंटीजर या सिंपल अगर दिमाग में, तो होल नंबर, क्योंकि होल नंबर का स्क्वायर करोगे तो वही आएगा जो इंटीजर के स्क्वायर करने पर आएगा। इसलिए हम लोग सिंपल कह सकते हैं कि होल नंबर के स्क्वायर करने से 2 बार मल्टीप्लाई करने पे जो संख्या आएगी वो सारे परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। बात यहीं पे खत्म नहीं होती। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये आता है कि सर ये जो स्क्वायर नंबर है यानी परफेक्ट स्क्वायर है, यह स्क्वायर है, इसे हम लोग अचीव कैसे करते हैं, बनाएंगे कैसे। तो कोई भी नंबर आपको दिया जाएगा उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। ये सिंपल सा तरीका है, लेकिन इसके क्या प्रॉपर्टीज होंगे अलग अलग तरीके से अभी सीखता हूं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी ये होता है कि स्क्वायर ऑफ एवरी नेचुरल नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर।
जो मैंने परफेक्ट स्क्वायर का डेफिनेशन बताया था इंटीजर के फॉर्म में, उसे यहाँ पे किसके बारे में बता दिया गया, नेचुरल नंबर। क्योंकि नेचुरल नंबर का क्या होता है, 1 2 3 जितने काउंटिंग नंबर हैं जो 1 के डिफरेंस में काउंट होते हैं उन्हें काउंटिंग नंबर या नेचुरल नंबर कहते हैं। इनका अगर दो दो बार मल्टीप्लाई करोगे हर एक नेचुरल नंबर को, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिलने वाला होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी स्क्वायर नंबर मिलने वाला होता है। जैसे आपको पता है ना, 1 2 3 4 और ऐसे करके इनको दो दो बार मल्टीप्लाई करते जाओ, इनका पावर 2 करते जाओ, तो क्या होगा, 1 का पावर 2 करोगे तो 1, 2 का पावर 2 करोगे तो 4, 3 का पावर 2 करो 3 बार करोगे तो 9 और 4 का पावर 2 होता है, इसका मतलब 16। ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं ये सब क्या है, स्क्वायर नंबर है। वही लिख रहा है कि स्क्वायर नंबर जो होता है हर एक नेचुरल नंबर को अगर उसी से मल्टीप्लाई करोगे तो मिल जाता है। बहुत आसान प्रॉपर्टी थी। आगे के प्रॉपर्टीज, हाँ ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कितने बार सीडीएस सीएपीएफ है ना, रेलवे, टीचिंग एग्जाम और यहाँ तक कि सीडीएस जो यूपीएससी कंडक्ट कराती है वहां पे भी पूछा गया इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड सवाल। द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन नंबर, है ना। यानी इवन नंबर पहले जानते हो किसे कहा जाता है, इवन नंबर जो होता है, इवन यानी सम संख्या। इवन नंबर को डिफाइन करने का तो सबसे आसान तरीका ये होता है कि कोई नंबर अगर 2 से डिवाइड हो जाए, है ना, किसी नंबर को अगर 2 से डिवाइड करो और रिमाइंडर 0 आ जाए, उन्हें 2 से डिवाइड हो गया, तो वो सारे नंबर जो होते हैं वो इवन नंबर होते हैं। लेकिन अब उतने सारे नंबर होंगे वो पता करना मुश्किल होगा कि 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो उसे आसान तरीका क्या कर लो कि 2 से वही संख्या कंप्लीट डिवाइड होगा जिसके यूनिट प्लेस पे या तो 0 2 4 6 या 8, इन 5 डिजिट में से कोई भी डिजिट अगर यूनिट प्लेस पे मिल गया तो उनको बोलेंगे हम लोग इवन नंबर। और कोई भी इवन नंबर होगा उनका अगर, है ना, उस इवन नंबर को अगर आप क्या कर दो, उस इवन नंबर को स्क्वायर कर दो, स्क्वायर मतलब उसी से एक बार और मल्टीप्लाई कर दो, तो वो हमेशा इवन नंबर ही आएगा। हाँ डिफरेंट इवन नंबर ऑफ कोर्स होगा, सेम तो होगा नहीं। जैसे एग्जांपल, तो जैसे एक इवन नंबर 2 है, 4 है, 16 है, 24 है, 98 है, ये अब इनका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर दो, पावर 2 कर दो, स्क्वायर का मतलब पावर 2 होता है। अब इनका स्क्वायर करने पे कितना आएगा, तो बोलोगे सर 2 का स्क्वायर तो जानते हैं छोटा नंबर है, इजीली 4 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बोलोगे छोटा नंबर है 16, 16 का कितना हो जाएगा, 16 का करोगे तो जो भी आएगा ना, कितना आता है 15 का 200, 16 का 256 आई थिंक होता होगा, है ना 256। और 24 98 ये सारे का भी अगर करोगे तो इसमें कितना आएगा वो मत समझो, बट लास्ट में तो 6 आएगा, इसमें जितना भी आएगा लास्ट में 4 आएगा। अब आपके दिमाग में आया होगा सर 98 का स्क्वायर था, आपने डायरेक्टली बता दिया 4 आएगा। आप भी बता सकते हो, जैसे मैं बोलूं कि अगर 125 को मान लो 135 से मल्टीप्लाई करो तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, तो अब आंख बंद करके यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करके बता सकते हो कि इकाई का अंक क्या होगा। तो 5 को 5 से करते कितना होता है 25, तो यहाँ 5 हो जाता है यूनिट डिजिट। अब क्यों यही क्यों होगा, दूसरा क्यों नहीं होगा, तो ध्यान में देखो 5 को 5 से करो 25, 2 5 2 10 और 12, 1 5 1 5 1 6 6 25। अब जैसे तुम करोगे 3 से मल्टीप्लाई, 3 5 जो 15, तो इसके नीचे तो नहीं लिखोगे, इसी के नीचे लिखोगे, है ना, और उसके बाद आगे ऐसे लिखोगे। फिर जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से नहीं, यहां से शुरू करोगे और लास्ट में फिर क्या करते हो, आप सबको ऐड कर देते हो। तो ऐड करोगे तो जो यहाँ पर यूनिट को यूनिट से मल्टीप्लाई किया होगा इसके नीचे कोई डिजिट का भी होगा नहीं होगा, तो इसलिए यही क्या होगा हमारा यूनिट डिजिट होगा। तो यानी आप किसी भी संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई करके आप तुरंत बता सकते हो कि इसका यूनिट डिजिट क्या आने वाला है। और इसलिए मैंने कहा कि किसी भी इवन नंबर का अगर आप स्क्वायर करोगे तो आंसर भी हमेशा इवन नंबर आएगा। अब देख लो ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर, ये भी इवन नंबर, ये भी होगा क्योंकि लास्ट में 6 है। क्या बताया, इवन नंबर अगर होगा तो उसके लास्ट में यही डिजिट आपको देखने को मिलने वाला है। तो दूसरी प्रॉपर्टी समझ में आई। हाँ ये पूछा जाता है कि इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन नंबर होता है, ट्रू या फॉल्स, तो पहली बात ट्रू। और ये वर्ड देखना ऑलवेज, समटाइम्स, मे और मे नो, मे बी, ऐसे ऐसे वर्ड्स आते हैं तो आपको इन सब वर्ड्स का मीनिंग समझना चाहिए। अगला प्रॉपर्टी जो होता है
तीसरी प्रॉपर्टी है ऑड। अब प्रॉपर्टी धीरे धीरे एक लेवल में आगे बढ़ रही है, इन सारे को याद रखोगे तो ही आगे के पैटर्न वाले जो बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने रखे हैं वो सब कुछ आसानी से समझ पाओगे। स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड नंबर। ये भी सेम ही, ऑड नंबर किसे कहा कहते हैं बताओ जल्दी से कोई। ऑड नंबर क्या होता है, यानी विषम संख्याएं क्या होती है, विषम या ऑड क्या होती है, जिसका यूनिट प्लेस पे क्या मिलना चाहिए, यूनिट यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा, 1 3 5 7 एंड 9। किसी नंबर के यूनिट प्लेस में अगर ये 5 डिजिट में से कोई एक डिजिट दिखा तो वैसे नंबर को हम लोग ऑड नंबर या विषम संख्या कहते हैं। एग्जांपल आप ले सकते हो क्या इसमें जाता है, जैसे 15 एक ऑड नंबर है, 25 एक ऑड नंबर है, 143 ये भी एक ऑड नंबर है, 95 ये भी एक ऑड नंबर है, ठीक है, या 95 और एक 87 मान लो ये भी ऑड नंबर है। इनका स्क्वायर कर दोगे, जब इनका स्क्वायर कर लोगे, शायद समझना ध्यान से, स्क्वायर कर दोगे तो ये नंबर कितना आने वाला है, जो भी आएगा, बट लास्ट में 5 आएगा। अभी मैंने सिखाया इसका करोगे भी तो लास्ट में 5 आएगा जो भी आएगा, बाकी इसमें करोगे तो 9 आएगा, बाकी जो भी इसमें करोगे तो 5 आएगा जो भी, और यहाँ करोगे तो 9 आएगा, बाकी और भी नंबर आने वाले। तो कोई भी नंबर अगर ऑड डिजिट से एंड होते हैं तो उनको हम लोग ऑड ही संख्या बोलते हैं। इसीलिए मैंने बताया कि जो विषम संख्या का जो स्क्वायर होता है यानी वर्ग होता है वो हमेशा विषम ही होता है। वर्ग का मतलब, फिर से मैं एक बार ध्यान दिला देता हूं, वर्ग का मतलब उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना, राइट। चौथी प्रॉपर्टी जो होती है बहुत खास होती है, और ये एक ऑब्जर्वेशन प्रॉपर्टी होती है कि आप इससे पता कर सकते हो कि कोई अगर संख्या को वर्ग संख्या यानी स्क्वायर नंबर क्लेम कर रहे हो तो क्या उसकी कुछ फीचर्स होंगे, क्या उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। तो जैसे आपको कुछ ऑड नंबर, कुछ नंबर मैं लेके दिखाता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बोलोगे सर गिनती मुझे आता है, अरे भैया आपको गिनती आता है मुझे जानता हूं, लेकिन कुछ ऑब्जर्वेशन बताना चाह रहा हूं, ये आपको फील दिलाएगा कि अच्छा, और कि स्क्वायर नंबर का जनरली कैसे पहचान कर पाएंगे। अब सबका अगर स्क्वायर कर दोगे, है ना, स्क्वायर मतलब सबका पावर अगर आप 2 लेते हो, पावर 2, मैं लिख रहा हूं थोड़ा ध्यान से आप इसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन ही आपको दिलाने वाली। 1 2 का करोगे तो 4, 3 का करोगे तो 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का करोगे तो 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का करोगे तो क्या मिलने वाला है, ये 100 मिलने वाला है। अब ये बोलोगे सर ये तो मुझे सबको पता है, ये नया क्या बात है, नया ये बात है अगर आप इसके सारे नंबर का यूनिट डिजिट को देखो तो क्या क्या मिल रहा है आपको, एक 0 1, है ना, 5 6 9, यही है क्या, 0 1 4 5, अच्छा 4 भी आ रहा था ना, 4 5 6 9, ये देखो 0, है ना, 0 1 4 5 6 9, यानी क्या हुआ कि कोई स्क्वायर नंबर अगर होगा तो उसका यूनिट डिजिट यही होगा। कोई भी स्क्वायर नंबर आप मान लो बोलोगे सर 1598 इतना बड़ा है, इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर करने पे जितना भी बड़ा नंबर है उससे मतलब नहीं है, बट इसका यूनिट डिजिट जो होगा वो 4 ही होगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसकी अगर कोई ऐसा नंबर आपने लिया जिसका यूनिट डिजिट ये नहीं है तो आप पूरा क्लियरली कह सकते हो कि वो स्क्वायर नंबर नहीं होगा। लेकिन एक बात बहुत यहां पे नोट करके याद रखने वाली ये है, एक बात नोट करके रखने वाली ये है कि जो ऑड नंबर होते हैं, क्या मैं कह रहा हूं, ऑड नंबर, कि इफ यूनिट डिजिट, इफ यूनिट डिजिट इज 0 1 4 5 6 9, then it may or may not be, may or may not be, may not be square number।
यानी अगर यूनिट डिजिट 1 0 4 5 6 9 अगर दिखा तो ये स्क्वायर नंबर हो भी सकता है और नहीं हो सकता। और ये बात समझ में आया। लेकिन अगर वो स्क्वायर नंबर है, अगर वो स्क्वायर नंबर है तो उसका यूनिट डिजिट जो है इन्हीं 5 में 6 में से एक नंबर आएगा। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो ये प्रॉपर्टी बहुत खास था कि नहीं, एक बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन थी। अब अगला ऑब्जर्वेशन कि द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ अ स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज इवन। यानी कोई स्क्वायर नंबर होगा तो लास्ट में जीरो उसमें जो होंगे क्या होंगे, हमेशा इवन ही होगा। मतलब क्या कहना जा रहा है, यानी अगर स्क्वायर नंबर में होगा ना तो या तो 2 जीरो होगा, या फिर 4 जीरो होगा, या फिर 1 2 3 4 5 6 जीरो होगा ऐसे, या तो 2 जीरो 4 जीरो 6 जीरो 8 जीरो, यानी इवन नंबर में ही होंगे। इधर 1 की जगह पे 2 3 4 5 हो सकता है, वो मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन अगर वो स्क्वायर नंबर होगा तो उसके लास्ट मतलब जो जीरोज होंगे लास्ट में वो इवन नंबर में होंगे। जैसे क्वेश्चन से मैं पूछूं इनमें से कौन स्क्वायर नंबर हो सकता है, तो 100, ऑप्शन ए में 100 है, ऑप्शन बी में 1000 है, ऑप्शन सी में 10,000 है, एंड ऑप्शन डी नन है। बताओ इनमें से कौन स्क्वायर नंबर नहीं है। तो आप बोलोगे सर इसमें देखो, इसमें 4 है तो होगा, इसमें 2 है तो होगा, इसमें 3 है तो ये नहीं। क्यों? क्योंकि लास्ट में वो इवन नंबर में होना चाहिए। क्लियर है बात। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो 7 नंबर प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि द डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर इज ऑड नंबर। यानी कोई दो कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर ले लो, तो दो कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर क्या हो सकता है, जैसे 5 और 6 दोनों कंसेक्यूटिव है तो दोनों स्क्वायर नंबर करना है, कब बनेगा, जब इसका पावर 2 कर दोगे। या 8 है मान लो तो 8 अगला क्या हो जाएगा 9। एक और मान लो, और भी क्या हो सकते हो, 3 एंड 4, ये भी कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर है। उसके बाद 11 12 ये है। इन सारे दो कंसेक्यूटिव है कि नहीं, मतलब लगातार एक के बाद एक, और दोनों स्क्वायर नंबर क्यों है, क्योंकि दोनों का पावर 2 किया गया है। इनका डिफरेंस जब निकालोगे तो कहता है कि हमेशा ऑड नंबर आएगा, हमेशा ऑड आएगा। क्या ये बात सही है या गलत है, ये बात सोचना होगा हम लोगों को। इस पे बेस बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं रखा हूं लास्ट में अभी, मतलब इस प्रॉपर्टीज के बाद, तो आप वहां से कंपेयर करोगे कि कितना इंपॉर्टेंट था ये। तो बोलोगे कैसे सर, तो 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है और 5 का होता है 25। तो 36 और 25 में कितने का डिफरेंस होता है बताओ, 11। तो 11 ऑड नंबर है कि नहीं है। फिर देखो यहां से 9 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर करो, तो 9 का होता है 81 और 8 का होता है 64। घटाओ कितना होता है 64 और 6 70 और 10 17, ये 17 बच रहा है देखो। 17 भी क्या है, ये भी एक ऑड नंबर है, ये भी एक ऑड है, ये भी एक ऑड है। तो ये प्रॉपर्टी याद रखना कि दो कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर का डिफरेंस जब भी होगा तो हमेशा ऑड नंबर आएगा, यानी विषम संख्या आएगा। ये है आपका इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो ये जो है ना बाकी टॉपिक में यूज करने के लिए मैंने प्रॉपर्टी को जनरेट करके लिखा है। अब इसमें जरा एक बात देखना, अब बताना कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑलवेज हैज इवन नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं उनका जो प्राइम फैक्टर होता है वो हमेशा क्या होता है, इवन होता है, यानी सम होता है। जैसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, 4 9 16, ये सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इनका प्राइम फैक्टर निकालो। प्राइम फैक्टर कैसे निकलते हैं, प्राइम नंबर से डिवाइड करके। इसका करोगे तो 3 इंटू 3, इसका करोगे तो 4 इंटू 4। तो देखो यही तो, सॉरी 4 इंटू 4 क्या होगा, 4 तो थोड़ी है प्राइम नंबर, 2 इंटू 2 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16। और नहीं आता है प्राइम फैक्टर तो ऐसे क्या करो, पहले प्राइम नंबर से डिवाइड करो, 2 8 जा 16। अगला प्राइम नंबर क्या होता है, 2 4 जा 8, अगला क्या होता है 2 2 जा 4, एंड 2 करोगे 2 1 जा 2। सबको मल्टीपल में लिखोगे तो यही आने वाला है। तो देखो सबके जो फैक्टर है, इसमें 2 फैक्टर है, 2 इवन होता है, इसमें भी 2 फैक्टर है, इसमें 4 फैक्टर है।
यही कह रहा हूं कि कोई अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा उसका अगर प्राइम फैक्टर करोगे तो हमेशा क्या होगा, वो इवन होगा। क्लियर है बात? यहाँ तो कोई दिक्कत? वैसे थोड़ा आप अगर ऑब्जर्व करना चाहो तो मैं ऑब्जर्व करा दूं। जैसे अगर कोई स्क्वायर नंबर होगा, ध्यान समझना, कोई भी अगर स्क्वायर नंबर होगा तो उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया होगा। किया गया होगा कि नहीं? बिल्कुल किया गया होगा। तो अगर मान लो कि जैसे मान लो आपके मन में आ गया सर 8 ही 8 ले लेते हैं, 8 ले लेना, या मान लो 8 नहीं 16 की जगह पे ऐसा कुछ नंबर लेना, 10 लेते हैं। तो 10 लेकिन स्क्वायर नंबर तो है नहीं, तो 16 ही लेना पड़ेगा ना 16। तो ये इसको करोगे तो 4 और 4 2 बार मल्टीप्लाई करके, लेकिन 4 क्या होगा, इसमें 2 फैक्टर होगा और इसमें भी 2 फैक्टर होगा। तो यही बोले कि जब भी एक फैक्टर निकालोगे एक नंबर तो उसे 2 फैक्टर निकलेगा, वो भी सेम फैक्टर। और चूंकि वो 2 बार मल्टीप्लाई किया गया तो जब भी होगा दो दो में मिलेगा, और हर बार दो दो में मिलेगा तो वो हमेशा इवन ही तो होगा। समझ आ रहा है बात की नहीं? बिल्कुल। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखो, 9 प्रॉपर्टी, ये रियली थोड़ा सा हेल्दी है। सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर इज ऑलवेज अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी पहले ऑड नंबर का जो सम लोगे वो कहते हैं कि वो ऑलवेज क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है। ये जितना इंपॉर्टेंट लगा लो ना वो, ये फील कराता हूं मैं अभी आपको। देखो कैसे, जैसे पहला ऑड नंबर 1 है तो ऑड नंबर को जोड़ दो तो 1 ही आएगा, और ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है? पहला दो ऑड नंबर लो, पहला ऑड नंबर 1 और दूसरा ऑड नंबर है 3, अगला ऑड नंबर 3 होता है ना, कितना हो गया 3 और 1 4, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब और भी कोई सम ले लो ना, 1 3 और अगला ले लो 5, 3 ऑड नंबर आ गया। लेकिन ना कि स्टार्टिंग से शुरू करना है आपको। क्या मैंने लिखा है कि प्रथम n विषम संख्या, n का मतलब आप जितना चाहते हो उतना, 10 पहला 10 को जोड़ दो, पहले 20 को जोड़ दो, पहले 100 को जोड़ दो, पहले 1 लाख को जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको करना क्या है कि फर्स्ट से काउंट करना शुरू करना है। जैसे मैंने हर बार 1 से स्टार्ट किया तो यहाँ क्या हो जाएगा 9, और ये भी क्या परफेक्ट स्क्वायर है। अब और भी आगे ले लो ना, 1 3 5 7 9 और 11। अब बताओ कितना होगा जोड़ोगे तो 36। जोड़ के देखना इसको, 36 ही आ रहा है। तो ये क्या मिल गया? बोलोगे सर ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। यही बात मैंने बताया कि जो पहले है ना, तो क्या बोलते हैं, सम ऑफ फर्स्ट इन ऑड नंबर इज ऑलवेज अ परफेक्ट स्क्वायर। पहले इन ऑड नंबर को अगर आप ऐड करोगे 1 by 1 तो हमेशा आपको परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। अच्छा एक ऑब्जर्वेशन और प्यार से देखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, इसको स्किप मत करना, बहुत ध्यान से देखना कि अगर हमें एक ऑड नंबर को ऐड करना है तो 1 का स्क्वायर, पहले दो ऑड नंबर को ऐड करना है तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर ही 4 होता है। पहले 3 ऑड नंबर को ऐड करना है तो 3 का स्क्वायर, पहले 1 2 3 4 5 6, पहले 6 ऑड नंबर को ऐड करना है तो 6 का स्क्वायर। तो अगर मैं बोलूं 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस आगे कहां तक ले जाऊं, 13th ऑड नंबर तक जाऊं, 13th ऑड नंबर तक जाऊं अगर, तो क्या मिलेगा, 13 का स्क्वायर डायरेक्ट कर दोगे और 169 आ जाएगा। तो एडिशन भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, वो सॉल्व हुआ कि नहीं? जी बिल्कुल। तो ऐसे ऐसे बच्चों एक दो पैटर्न नहीं है, ऐसे ऐसे मैंने कितने सारे पैटर्न लेके मैं आया हूं कि अगर सारे पैटर्न को एक बार आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छा फील होने वाला और आप बहुत अच्छे से आगे समझने वाले। अब एक नया कंसेप्ट आता है जिसे बोलते हैं ट्रायंगुलर नंबर या त्रिभुज संख्या बोलते हैं। होता क्या है एक्चुअली, क्या होता है कि ये संख्याओं का एडिशन से रिलेटेड होता है ना, कि जब पहले जितने संख्या को, अगर एक संख्या को जोड़ोगे तो वो हो जाता है फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर। क्या आता है ये? फर्स्ट फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर। जितने नेचुरल नंबर को आप जोड़ोगे उतना ट्रायंगुलर नंबर मिलेगा। ऐसे अगर पहला दो नेचुरल नंबर को जोड़ो तो पहला दो नेचुरल नंबर क्या आता है 1+2, तो ये क्या हो गया, सेकेंड ट्रायंगुलर नंबर हो गया। क्या हो गया? सेकेंड ट्रायंगुलर नंबर। पहले तीन नेचुरल नंबर को जोड़ोगे तो पहला 1 2 3 आता है, तो कितना आ गया 6, तो ये 6 आ गया, तो ये थर्ड ट्रायंगुलर नंबर है। पहले चार को जोड़ोगे तो ये फोर्थ ट्रायंगुलर नंबर है। ऐसे करके आप निकाल सकते हो। अगर पहले 5 को जोड़ोगे तो
पहले 5 को जोड़ो तो क्या मिलने वाला है, फिफ्थ ट्रायंगुलर नंबर। तो पहला ट्रायंगुलर नंबर क्या मिला, 1, दूसरा 1 और 2 3, तीसरा 3 2 5 और 1 6, चौथा क्या मिला 4 3 7 2 और 1 10, अगला क्या मिला 5 और 4 9 3 12 2 14 और 1 15। तो ये ट्रायंगुलर नंबर की लिस्ट है। आप ऐसे चाहो तो कितने ट्रायंगुलर नंबर बना सकते हो, जितना ट्रायंगुलर नंबर आपको बनाना है उतना। और पूछे कोई कि 20वां ट्रायंगुलर नंबर बताओ कितना होगा, तो 1 2 3 4 20 तक जोड़ दो। 1 से लेके 20 तक जोड़ोगे तो जो सम आएगा वो 20वां ट्रायंगुलर नंबर होगा। कोई बोले 100वां ट्रायंगुलर नंबर बताओ, तो 1 से लेके 100 तक जोड़ दो तो 100वां ट्रायंगुलर नंबर हो जाएगा। अब इसको ऐड करने में अगर आपको दिक्कत होता है तो एक मैं स्पेशल सीरीज में आता है, वहां मैं बताऊंगा। लेकिन अगर आपको ऐड करना है कि 1 से लेके मान लो 1 2 से लेके 10 तक ऐड करना हो आपको, तो कितना आएगा, तो कुछ मत करो, 10 है तो 10 लिख दो, 10 के अगला क्या होता है 11/2 कर दो, तो 2 से करोगे तो 5 बार में कट गया, तो 11 बचे कितना हो गया 55। तो 1 से लेके 10 तक जोड़ोगे तो 55 आएगा। अब मान लो किसी को मन करेगा 1 + 2 प्लस, अगर 50 तक ऐड करना हो तो कितना आएगा, तो हमने क्या बोला 50 तक ऐड करना है, भाई डॉट डॉट कर रहा हूं जैसे 3 4 5 6 7 सब लिखो, हाँ जब तक 50 ना होता है, और सबके बीच में जोड़ ऐसे से लिखते जाओ, गिनती लिखते हो ना सेम तरीके से। अब बोलेंगे सबको जोड़ो, तो एक तरीका है ना 1 और 2 3, 3 और 3 6, अगला 4 आएगा 10, ऐसे जोड़ोगे। लेकिन वैसे मत जोड़ो, डायरेक्ट आंसर मिलेगा यहाँ से कि 50 है तो 50 लिख दो, उसके आगे 51 और बाय 2 कर दो, सॉल्व करोगे वही आंसर आएगा। अगर किसी को माने सर 1 + 2 + 3 ऐसे 4 5 करते करते कहां तक जोड़ दो 100 तक, तो कितना आएगा, तो करना कुछ नहीं सर 100 है, 100 अगला नंबर आता है 101/2 कर दो, तो ये हो जाएगा 50, काटोगे तो क्या हो जाएगा 50 50। यानी 1 से लेकर 100 तक जोड़ोगे तो आपको मिलने वाला है 50 50। तो इस तरीके से आप जोड़ना भी बहुत आसानी से सीख लिए नेचुरल नंबर को, और जितने नंबर का ट्रायंगुलर नंबर आपको पूछा जाए उतने नंबर को क्या, उतने नेचुरल नंबर को पहला से लेके स्टार्ट कर दो एडिशन, वही आपका उतना ट्रायंगुलर नंबर। तो कम से कम आपको ये याद होना चाहिए कि पहला ट्रायंगुलर नंबर 1 होता है, दूसरा 3, तीसरा 6 10 और 15, ताकि अगर इस पे बेस्ड एक प्रॉपर्टी में लाया हूं इसलिए इसको मैं बताया। इस प्रॉपर्टी में बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है कि ट्रायंगुलर नंबर एंड स्क्वायर नंबर के पैटर्न जो होते हैं ये बहुत बहुत क्या कहूं मैं यूजफुल होते हैं। स्क्वायर नंबर इज द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर। कोई भी दो कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर लोगे, है ना, दो कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर लोगे तो उनका अगर सम करोगे ना तो ऑलवेज जो क्या मिलता है स्क्वायर नंबर मिलता है। जैसे एग्जांपल हमने मैं यहाँ पे जैसे 1 3 6 10 15 क्या था ये, जैसे मैंने क्या बताया आपको कि एक था, 3 था, 6 था, 10 था और 15 था, ये सब ट्रायंगुलर नंबर थे, अभी मैंने निकाल के दिखाया। अब कोई भी दो कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर को आप जोड़ो, इन दोनों को जोड़ दो तो 1 और 3 क्या मिल गया 4, और ये 4 क्या है परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, बोलोगे हाँ सर, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करने से 4 आता है। अब आपको मानोगे नहीं सर इन दोनों को जोड़ दो, 10 और 6 कितना हो गया, बोलोगे सर 10 और 6 जो होता है 16 होता है, यानी ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इसके आगे आप जितना ट्रायंगुलर नंबर निकाल पाओ, कोई भी दो लगातार ट्रायंगुलर नंबर को जोड़ोगे तो ऑलवेज तुमको क्या मिलने वाला है स्क्वायर नंबर मिलने वाला है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको जितनी बार रिवाइज करना कर लो, नोटबुक में कहीं जाके लिख लो, क्योंकि ये जो है ना आपको चैंपियन बनाने वाला है, आपको दूसरों से एवरेज लोगों से ऊंचा बनाने वाला है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जनरली ये किताबों में नहीं मिलती, मैंने इसको पैटर्न को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करके आपके लिए मैं इसको लेके आया हूँ। ऐसे और भी बहुत प्रॉपर्टी है, बट लिमिटेशन होती है टाइम की, इसलिए मैं ज्यादा नहीं ला पाया हूँ। हाँ बट जितना भी लाया हूँ बहुत लाजवाब है। अब वो चीजें हैं कि नंबर बिटवीन टू कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर, यानी कोई भी दो नंबर स्क्वायर नंबर ले लो, जैसे पहला स्क्वायर नंबर क्या है 1 और दूसरा क्या है 4, इनके बीच में कितने नंबर्स हैं, तो बोलोगे सर इसके बीच में एक 2 और एक 3, ये दो ही नंबर है। अब मैं बोलूं एक स्क्वायर नंबर कितना है, मान लो एक है अच्छा कंसेक्यूटिव भी है, याद रखना कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, तो अगला क्या हो जाएगा 25,
इसके बीच में कितने नंबर हैं? तो बोलोगे सर 5, 6, 7, 8, 24। अरे भाई गिनने में तो आफत होने लग गया। तो क्या इसको ऐसे गिनना पॉसिबल है? तो बोलोगे सर ऐसे गिनना पॉसिबल नहीं है। तो कैसे करें? कैसे करेंगे? तो इसको करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने बताया है, और वो ये है कि अगर दो कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर क्या होगा, अगर पहला नंबर की स्क्वायर नंबर का बात करो, अगर वो n होगा, मान लो n होगा, तो अगला क्या हो जाए, तो n का पावर 2 करना होगा ना, तभी तो स्क्वायर नंबर बनेगा। तो दूसरा क्या हो जाएगा, एक जो नंबर है n+1, इसका पावर 2 हो जाएगा। ये दोनों क्या है, कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर है। जैसे n का वैल्यू आप 1 लिखोगे तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो ये जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो वही लिखा था मैंने, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो इनके बीच में अगर आपको संख्या फाइंड आउट करना है कितने संख्या होंगे, तो आपको क्या करना है कि जो n+1 है इसके स्क्वायर को माइनस कर दो n के स्क्वायर से, यही मिलने वाला है, तभी तो डिफरेंस मिलेगा, और ये 2n के बराबर होता है। ये आइडेंटिटी है। मैंने आपको एक याद करो तीसरी आइडेंटिटी बताई थी कि ये वाला आइडेंटिटी अगर आपको याद होगा तो, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा आइडेंटिटी याद है जी। इसमें क्या बताया था, एक बार दोनों को जोड़ दिया जाता है और एक बार दोनों को माइनस कर दिया जाता है और गुना कर दिया जाता है, आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ कि ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न को देखो और देखो अपने माइंड को टेस्ट करो कि आप कितने हो। पहला अगर ध्यान से इसमें देखो तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। अब बोलोगे सर इसको क्यों इतना इंपॉर्टेंट करो, मैं बताता हूँ। देखो ये 11th का स्क्वायर है तो ये 121 आ गया, 101 का स्क्वायर है तो 10201, 10201। यहाँ देखो 1001 का स्क्वायर किया तो 1002001। अगर मान लो बीच में 4 जीरो हो जाएगा तब क्या होगा, देखो 2 जीरो है तो 2, एक जीरो बीच में आया तो एक जीरो, जीरो नहीं था तो कोई नहीं। तो अगर यहाँ 4 जीरो है तो यहाँ पर कितने जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4, और लास्ट में भी उतने ही जीरो बचते, 2 के बाद उतने ही जीरो, ये हो गया। यानी अगर सिंपल बोलूं मैं कि अगर एक लिख के 4 जीरो और इसका पावर 2 करने बोलूं तो आपको जो है ना कितना टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आपको पैटर्न मालूम है तो आप क्या करोगे, सर ये आएगा तो 1 to 1 ही, बस इसके बीच में 4 जीरो है तो यहाँ 4 जीरो आ जाएगा और 2 के बाद भी 4 जीरो आ जाएगा, ये आंसर हो गया। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि जो संख्याएं होती है ना ये गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। तो जितना आसानी से इसको आप ऑब्जर्व करोगे, जितना पेशेंस से करोगे, और उतना आसान से आपको आंसर देने वाले। नेक्स्ट जो है इसको भी एक बार ऑब्जर्व करके देखो। अच्छा ये तो मैंने करा ही दिया है। हाँ, अब ये वाला देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पैटर्न है ना, माइंड ब्लोइंग पैटर्न है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट का स्क्वायर। फिर देखो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस इन दोनों के 2 इंटू 3 6 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, इन दोनों का प्रोडक्ट 4 3 जा 12 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, इन दोनों का क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 ये 20 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर यहाँ क्या हो जाएगा आगे 6 का स्क्वायर, और दोनों का प्रोडक्ट 30 का स्क्वायर, 6 स्क्वायर 7 का स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा 42 का स्क्वायर। अब ये आंसर कितना आता है, तो अगर 2 है लास्ट में जितना आया है उससे एक बड़े नंबर का स्क्वायर, यहाँ लास्ट में आया है 6 तो एक बड़े नंबर का स्क्वायर, यहाँ लास्ट में आया है 12 तो ये 13 का स्क्वायर, 20 है तो 21 का स्क्वायर, 30 है तो 31 का, 42 है तो यहाँ पे 43 का स्क्वायर। कैसा था ये क्वेश्चन, था ना बहुत इंपॉर्टेंट। तो आपको ऐसा सवाल पूछ लेंगे, एक मैं पूछ लेता हूं, ठीक है, कि 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 90 का स्क्वायर अगर कर दें तो कितना आंसर आएगा। तो बोलोगे सर ये यही वाला पैटर्न है तो इसमें 91 का स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल। तो ऐसे छोटे छोटे पैटर्न अगर आप विजुअलाइज करोगे तो हो ही नहीं सकता है कि आपको किसी भी टाइप के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आने वाला है। क्लियर है? तो ऐसे ही आप बस रेगुलर बने रहो, आपको खुद ही समझ में आ जाने वाला है कि आंसर क्या होगा। क्लियर है? अब जरा यहाँ पे आओ, इस जगह में जरा आना
कि जैसे मैं बोलूं कि 1 से लेके 5 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, वो जो मैंने फॉर्मूला जो मैं पहले बता रहा था, उस फॉर्मूले को जरा एक बार मैं ध्यान से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जो फॉर्मूला मैंने बताया था, राइट। तो जल्दी से बताओ 1 से 5 के बीच में कितनी संख्याएं हैं? 1 से 5 के बीच में कितनी संख्याएं हैं? बोलोगे 2, 3, 4, 3 संख्याएं हैं। लेकिन बोलोगे सर 5 में से अगर 1 माइनस कर दें तो 4 आता है, जबकि हमारे पास कितनी संख्याएं हैं? बोलोगे 3 ही है, 3 है ना। तो उसी प्रकार से अगर मान लो कि n+1, ये इस टाइप की संख्याएं की हम बात कर रहे हैं, ऐसी, तो इनके बीच में कितनी संख्याएं होने वाली है? तो पहले इनको डिफरेंस निकालना होगा, और डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया आपको क्या, कि जब निकालते थे तो 2n+1 आया था। लेकिन हमने क्या कहा कि जितना आता है उसमें से एक कम संख्या होता है, तो एक कम माइनस कर देंगे तो क्या मिलने वाला है? 2n। तो 12 और 13 जो है, इनके स्क्वायर का सम कितना होगा, है कि नहीं? तो जो छोटा वाला नंबर होता है उसका डबल कर दो, है ना। 12 एंड 13 इनके स्क्वायर के बीच में, तो स्क्वायर निकाल लो। तो एक तो तरीका क्या है कि 12 का स्क्वायर 144 और 13 का होता है 169। अब इनके बीच में संख्या निकालना है तो क्या करो, 169 में से 144 माइनस कर दो। तो 9 में से 4 गया तो 5, और 6 में से 4 गया तो 25, यानी 25 संख्याएं तो होंगी, लेकिन एक कम होगी, क्योंकि देखो 1 से 5 के बीच में 3 ही संख्या था, तो लेकिन घटाने से 4 आया था, तो एक और कम करना पड़ता है, एक और कम कर दिया मैंने, तो कितना हो जाएगा? 24। अब बोलोगे सर क्या हर बार हमें निकालने के लिए, है ना, पहला नंबर मैं बना के दिखा रहा हूं, है ना, कि हर बार हमें ये करने के लिए, हर बार हमें इसको ऐसे सॉल्व करने के लिए क्या यही काम करना पड़ेगा, है ना? तो मैं बोलूंगा नहीं, ये काम हर बार करने की जरूरत नहीं है। तो कैसे होगा? हाँ, तो एक पैटर्न आपको क्या करना होना चाहिए, करना चाहिए, एक पैटर्न का आपको फीलिंग होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको पैटर्न का फीलिंग होगा तो आसानी से कर पाओगे। तो इसमें ध्यान से देखो, जो छोटा नंबर था ना 12, उसी का ये डबल है। उसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि 25 एंड 26 इनके स्क्वायर के बीच में कितनी संख्या होगी, तो एक आसान तरीका होगा कि 25 का स्क्वायर कर दो और 26 का स्क्वायर कर दो। अब इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, फिर दोनों को माइनस करो, कितना डिफिकल्ट है। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट आंसर चाहिए था, क्या करो, ये छोटा दोनों में कौन है? 25, तो 25 को 2 से गुना कर दोगे तो मिलेगा 50, ये 50 हो गया। तो यानी 25 और 26 के स्क्वायर के बीच में सिर्फ 50 संख्याएं। इस तरीके से आप किसी में भी निकाल सकते हो कि 99 एंड 100 इनके स्क्वायर के बीच में कितने संख्याएं होंगी। तो पहले तो तरीका होगा कि सर 100 का स्क्वायर करना होगा और 99 का स्क्वायर करना होगा। तो निकालना है तो मैंने क्या बताया था कि जो छोटा नंबर है उसका डबल, यानी 198 संख्याएं। ये तो भाई शॉर्टकट तरीका है, अगर आप महसूस फील कर पाए तो। लेकिन अगर आपको सही मायने में कंप्लीट निकालना है, डिटेल में निकालना है, तो आप कुछ मत करो, आप क्या कर दो, आप सीधा सीधा जो दोनों संख्याएं हैं उसका स्क्वायर कर दो और घटा दो, और आंसर जो आएगा उसमें एक और कम कर देना, क्योंकि जो पहला वाला जो है वो 2 बार काउंट हो जाता है, इसलिए उसको हटा दिया जाता है। क्लियर है? चलो, तो अब और भी क्वेश्चंस लाए हो क्या? फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। हाँ, अब है कि किसी नंबर का स्क्वायर हम लोग कितने अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। पहले तो मैं कुछ लीगल तरीका बताऊंगा, और फिर लास्ट में वो तरीका बताऊंगा जो क्या करेगा, डायरेक्ट आंसर देगा, डायरेक्ट। जैसे मैं बोलूं कि 48 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप डायरेक्टली क्या बोल सकते हो पता है? 48 में 2304, 2304 कैसे बोल दिया। 52 का बोलोगे तो 2704। देखो कैसे कैसे आता है, एक एक करके आप भी बताओगे। तो चलो सबसे पहले बेसिक मेथड में बता देता हूं। तो बेसिक मेथड जैसे मैं बोलूं कि 25 का स्क्वायर बताओ कितना होगा, तो आपका बेसिक मेथड क्या होता है कि सर इसे 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, और 25 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 625 आता है।
एक सबसे बेसिक मेथड ये होता है किसी भी नंबर का। मान लो किसी के पास आ गया कि 1.5 है, इसका स्क्वायर करना है, तो बोलोगे सर ये 200, तो क्या हो जाएगा ये 1.5 इंटू 1.5, तो 1.5 को 1.5 से करेंगे तो 225 आता है और 2 दशमलव यहाँ लग जाएगा, तो ये स्क्वायर हो गया। लेकिन ये वाला तो आप पहले से जानते आ रहे हो, तो आज एक और बढ़िया मेथड सीखते हैं, वो है आइडेंटिटी से। याद है आपको वो आइडेंटिटी, जैसे a प्लस बी और इसका पावर मैं 2 कर देता था तो क्या बनता था, पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पहला वाला इंटू दूसरा वाला, ये आइडेंटिटी। और यही अगर b को माइनस कर देते थे तो b के साथ माइनस लग जाता था, तो ये स्क्वायर ही हो जाएगा। क्योंकि माइनस बी का स्क्वायर करोगे तो भी स्क्वायर होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि b माइनस होगा तो प्लस को ये माइनस कर देगा, यही तो है। तो अब जैसे मैं बोलूं एग्जांपल के लिए, है ना, कि 18 का स्क्वायर करके बताओ कितना होगा। तो एक तो तरीका जो बेसिक मैंने दूसरा क्या करोगे, इसे इसे आप 20 माइनस 2 लिख सकते हो, दो नंबर के प्रोडक्ट में लिख दिया ऐसे, आपको इसका स्क्वायर करना है। अब आइडेंटिटी यूज कर लो कि पहले वाले का स्क्वायर 20, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है, बोलोगे सर 400। फिर होता है प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर, दूसरा कितना है 2, तो 2 का क्या हो गया 4, माइनस 2 गुना इन दोनों का प्रोडक्ट, तो 2 दुना 4 और दुना 8 यानी कितना हो गया 80। अब इसे करोगे 400 में से 80 घटाओगे तो 320, और 320 में 4 जोड़ोगे तो 324। देखो कितना आसानी से मैंने क्या कर दिया, बिना मल्टीप्लाई किए हुए कर लिया। आपको पता है क्या करना चाहिए था, आपको डायरेक्ट यहाँ ऐसे करना चाहिए था कि जो जो कर पाते, जैसे 20 को 20 से करेंगे 400 और 2 दूना 4, तो 404 हो जाएगा, उसको एक साथ ऐसे लिख लो 404, और 20 दूना 40 दूना 80, यहाँ पे ऐसे माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा, माइनस करना है इसको तो 4 और 10 में 8 गया तो 324। ऐसे आपको डायरेक्ट मन में सोचना चाहिए, क्लियर है। तो ये आइडेंटिटी से आप ऐसे कर सकते हो। आप एक बार 49 का करके बताओ कितना होगा, तो 49 को बोलोगे सर कि इसे 50 माइनस 1 लिख सकते हैं इसका स्क्वायर। तो अब वही बात करके मैं बताता हूँ, ठीक है। 50 का कितना हो जाएगा 2500, और एक का करोगे तो एक तो 2501, और यहाँ हो जाएगा 50 से कम 50, और दो डबल करना होता है, 2 टाइम ए भी करना होता है, तो 50 दूना 100, तो 2501 में से घटा दिया अगर हमने 100, तो क्या मिलने वाला है 2401। देख कितने आसानी से मैंने कर दिया, है ना। तो आप भी क्या कर सकते हो, आइडेंटिटी का यूज करके आसानी से इस फॉर्मूले से बहुत इजीली स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो। मैंने आपको आइडेंटिटी इसलिए पहले कराया था क्योंकि ये टॉपिक मुझे कराना था। अब एक और बहुत फेमस मेथड है जिसे बोलते हैं डायगोनल मेथड। जैसे मान लो अगर आपको 78 का स्क्वायर करना हो तो डायगोनल मेथड से कैसे करेंगे, ये भी आसान होता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि एक बॉक्स बनाना होगा ऐसा। ये जो बॉक्स मैंने बनाया है, इस बॉक्स को जरा ध्यान से देखना, ठीक है। अब इस बॉक्स में मैं वो कर लेता हूं जो मुझे करना है, ठीक है। अब मैं इसमें लाइन बना लेता हूं ताकि, हाँ, क्योंकि मेन तो यही लाइन बनाना के लिए तो गलती हो रहा था, ठीक है। देखो मैं हर एक बॉक्स ही बनाऊंगा क्योंकि ये बनाने में काफी टाइम लग गया मुझे, राइट। ये अब मैं क्या करता हूँ जरा ध्यान से देखना। अब जो डिजिट आपको दिया हुआ है, राइट, अब आपको जो डिजिट गिवन है, ये तो हो नहीं रहा, मिट नहीं रहा, तो इसका मतलब अब हमें ये मिटेगा नहीं, तो हमें क्या करना होगा, इसे ऐसे ही बनाना होगा। चलो ठीक है, मुझे लगा मिटेगा। अब क्या करो, जो डिजिट लिखा हुआ है 78, तो पहले 7 को यहाँ लिख दो और 8 को इस बॉक्स में लिख दो। फिर यहाँ भी इस जगह पे 7 लिखना, ध्यान देना यहाँ पे 7 है और इस जगह पे 8 है। अब आपको क्या करना है, इस डिजिट को इससे मल्टीप्लाई करके इस बॉक्स में लिखना है। तो 7 को 7 से करेंगे कितना हो जाएगा 49। अगर एक डिजिट आएगा तो यहाँ 0, यहाँ पर डिजिट को लिखना, और 2 डिजिट आएगा तो यहाँ। अब 7 इंटू 8 कितना हो जाता है 56, 8 इंटू 7 कितना हो जाता है 56, और 8 इंटू कितना हो जाता है 64। तो पहला स्टेप समझ में आ गया कैसे भरना है इस बॉक्स को। 3 डिजिट होगा तो एक कॉलम इधर से बढ़ जाएगा और एक कॉलम इधर से, यानी 3 3 यानी 9 बॉक्सेस बनेंगे ऐसे ऐसे बराबर बराबर, और सब में फिर ऐसे ऐसे तिरछा कॉलम लोगे, क्लियर है। अब क्या करना है ध्यान से समझना,
कि हर एक जो लाइन जो निकला उसके नीचे वाले डिजिट को, इसमें 4 है तो 4 लिख दो और एक एक डिजिट रखना है। 6 6 6 3 बार है तो 18 हो गया। 18 में एक को यहाँ पे रखना है, यहाँ पे 9 और 1 10 और 5 15 और 5 20, इस वाले में आ गया 20, तो 20 में आ गया ना 20, तो 20 में हमको यहाँ से 0 रखना है। अब ये 2 आगे ऐड करेंगे, 4 और 2 कितना हो गया, 4 और 2 6 आ गया। क्लियर है बात, इसमें एक ही आया। अब सबको क्या कर दो, लिख दो, तो क्या मिल गया यहाँ से 4 8 0 6, तो यही आपका डायरेक्ट आंसर मिल गया। कंफ्यूजन हो गया, कोई बात नहीं, फिर समझा देता हूँ। देखो पहले आप क्या करो कि हर एक ये जो तिरछा तिरछा जो बॉक्स बना है इसके सब नंबर को ऐसे ऐसे जोड़ के यहाँ लिख दो। पहले जोड़ के लिख लिया, उसके बाद क्या करना है कि यहाँ अगर एक डिजिट है तो ठीक है, 2 डिजिट है तो एक डिजिट को आगे वाले जो संख्या होगा उसमें ऐड कर देना है। तो हमने ऐड कर दिया था, देखो 6 दिया 18 हो गया था, तो 8 को रखा, 1 को इसमें ऐड कर दिया इस वाले बॉक्स के सम में। तो ये वाला बॉक्स कितना रहा, 10 और 9 19 और 1 20, एक ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 का 0 हो गया। अब इस जो 2 एक्स्ट्रा बचा ना, इसको आगे वाले बॉक्स के सम में ऐड करेंगे, तो 2 और 4 कितना हो गया, 6। अब जिस जिस डिजिट में दाग लगाए हो उसको डायरेक्टली इस ऑर्डर में लिख दो, तो डायरेक्ट आपको क्या मिल गया, ये डायगोनल मेथड से इसका आंसर मिल गया। क्लियर है, क्या तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अब एक आता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होता है कि कोई 3 नंबर्स होते हैं, मान लो एक नंबर है ए, एक नंबर है बी और एक नंबर है सी। ये 3 नंबर जो होंगे वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहलाएंगे। कब, अगर इनमें से किसी भी 2 का स्क्वायर कर दो, किसी भी 2 का स्क्वायर कर दो, है ना, किसी भी 2 का, मतलब जो छोटे वाले होंगे, अगर वो तीसरे के स्क्वायर के बराबर हो गया तो ये तीनों जो नंबर होंगे वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहलाएंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। एग्जांपल अगर लेना हो तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है कि अगर 2m m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1, ये जो होते हैं m का वैल्यू पुट कर दोगे, कोई भी m का वैल्यू लगा दो यहाँ पे, तो आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, m का वैल्यू अगर आपने क्या ले लिया, हाँ m जो है अगर आपने 1 से बड़ा लेना है, ठीक है, m का वैल्यू जो आपको 1 से बड़ा है, तो 2 मान लो ले लिया, तो 2 लगा दोगे क्या हो जाएगा, अगर m इज इक्वल टू 2 ले लिया तो 2 दूना 4, 2 का स्क्वायर 4 में से 1 गया तो 3 और 5, 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, यानी 3 4 और 5, ये तीनों क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। कैसे, देखो अगर मैंने क्या बताया, जो छोटे वाले 2 होते हैं उनका स्क्वायर तीसरे वाले के बराबर करना है, तो छोटा वाला 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और 5 का क्या होता है 25, और 16 और 9 25 के बराबर होता है कि नहीं, हाँ, तो ये 3 4 5 क्या होते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। एक और इंपॉर्टेंट बात कि इनका अगर आप क्या कर दो ना, ये जो दिख रहे हैं इनका अगर डबल कर दो ना, इनको इन तीनों ट्रिपलेट्स को 2 2 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, 5 का डबल 10, ये तीनों भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होंगे। अगर इनको 3 गुना कर दोगे तो भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होंगे। जब आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़ोगे और जब आप एरिया वगैरह पढ़ोगे तो तब आपको ये चीजें, या जब मेंसुरेशन पढ़ोगे तो वहां पे आपको ट्रिपलेट्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है ये समझ में आएगा। बस आप याद रखना कि कोई ट्रिपलेट होता है इसी 3 फॉर्मेट में होता है, 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, इसी में ये होता है, जनरल फॉर्मूला होता है। जैसे एक ये दिया हुआ है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट जिसका एक मेंबर आपको दिया हुआ है, 4 क्वेश्चंस है, कोई एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं, बाकी जो क्वेश्चन है आप खुद करो, ठीक है। तो अगर एक मेंबर ये दिया हुआ है तो इसके तीनों मेंबर कौन कौन होते हैं, 2m होता है, m स्क्वायर माइनस 1 होता है एंड m स्क्वायर प्लस 1 होता है। तो जब 3 में से कोई एक मेंबर दिया होता है तो हम लोग उसको इसके इक्वल करना ज्यादा पसंद करते हैं। तो लेट कर लेते हैं कि जो इसका पहला मेंबर जो दिया गया है वो 2m के इक्वल है, तो वहां से m का वैल्यू क्या मिल जाएगा, m का वैल्यू 3 मिल गया। क्लियर है बात। तो अब सेकेंड मेंबर कैसे निकलेगा, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 और यहां से कैसे निकलेगा 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 गया तो 8 हो गया और 9 प्लस 1 10 हो गया। यानी इसका तीनों नंबर कौन कौन हो गया, पहला मेंबर तो 6 था, दूसरा मेंबर 8 निकला और तीसरा मेंबर 10 निकला। तो ये देखो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है, और ये जो 3 4 5 वाला जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है उसी को 2 गुना करके बनाया गया है। आप इसी प्रकार से इसको ले सकते हो दूसरे वाले को। अगर एक मेंबर आपको दिया गया है 14,
तो आप इसको छोटे वाले मेंबर के बराबर कर दो 40। यहाँ m का वैल्यू जो हो गया 7, तो m स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा, 7 स्क्वायर माइनस 1 यानी 48 हो जाएगा, और m स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा, तो 7 स्क्वायर प्लस 1 यानी यहाँ हो जाएगा 49 और 1 कितना 50, यानी नंबर कौन कौन मिल गया, एक हो गया 14, एक हो गया 48 और एक हो गया 50। ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो इस तरीके से आप कोई भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट बता सकते हो अगर आपको एक मेंबर दिया जाए तो, और बस आपको याद क्या रखना है, ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला अगर आपने याद रखा तो, क्योंकि इनमें भी आप करोगे ना, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर दोगे तो इसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। क्योंकि ये कैलकुलेशन आपके लिए बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं अभी कर नहीं रहा हूँ, और वैसे भी वीडियो लंबा हो चुका है। अब देखो कुछ मैंने स्पेशल बता चुका हूँ कुछ यहाँ ट्रिपलेट्स के बारे में, कि ये है कुछ स्पेशल ट्रिपलेट्स, जैसे 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41 11 60 61। इसको अगर याद रखोगे तो सर्कल के क्वेश्चन हो चाहे ज्योमेट्री में जाओगे, वहां पे आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर पाओगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा है और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मैंने रखा है कि आपको बार बार 14-15 जगह देखने की जरूरत ना पड़े। तो चलो आज हम लोग इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। दूसरा लेक्चर पूरा हम लोग जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर लाने वाले हैं, और स्क्वायर रूट में ऐसे हाई लेवल के ट्रिक सीखने वाले हैं कि 6-6 डिजिट 4-4 डिजिट के बड़े बड़े नंबर को आप यूं ही 30-40 सेकंड के अंदर उसका स्क्वायर रूट निकाल लोगे, और उसका जो प्रॉपर्टी होता है ना, बहुत तारीफ काबिलियत तारीफ होता है, वो भी सीख जाओगे। तो अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि वीडियो आपको सही समय पे मिल पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ाई करते रहें, स्वस्थ रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें।